नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं लोकप्रिय प्राइम टाइम का सबसे कार्यक्रम आर पार। पिछले 27 साल से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मजबूत किला बन चुका है जिसके हिलाने की कोशिश तो कई बार हुई, लेकिन कोई भी विरोधी दल यहां अपनी दाल नहीं गला पाया है। तो सवाल है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए क्या चांस है, क्योंकि जीत के दावे तो हर तरफ हो रहे हैं। गुजरात नेताओं के लिए सियासी हॉटस्पॉट बन चुका है। केजरीवाल कह चुके हैं कि आईबी रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी जीत रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो उधर कांग्रेस कह रही है कि सबको पता है कि केजरीवाल झूठे हैं, आखिर आईबी की रिपोर्ट केजरीवाल तक पहुंची कहां से। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सपनों का व्यापार करने वालों को गुजरात में कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन आज आर पार में चुनावी जीत के दावे का दिन नहीं है। आज हम चुनावी ताल ठोक रही तमाम राजनीतिक पार्टियों को तथ्यों वाला आईना दिखाएंगे। आज हम आपको 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं। तो अगले 1 घंटे देखिए हवाई दावे बनाम जनता का मूड। हिमाचल और गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है, कहां होगी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और आम आदमी पार्टी की आईबी की रिपोर्ट के दावे में कितना दम है, और जनता के मूड क्या कह रहा है, वो दिखाएंगे आपको आज के आर पार में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार? चुनाव से पहले सबसे बड़ा सर्वे। हवाई दावे वर्सेस जनता का मूड। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में करीब 2 महीने का वक्त बचा है। गुजरात तमाम दलों के लिए सियासी हॉटस्पॉट बन गया है। हर तरफ से खुलकर जीत के दावे और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीटें, आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल तो अपनी जीत को लेकर आईबी की एक कथित रिपोर्ट का दावा भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। હું ગુજરાતની જનતાને જાણું છું, સપનાઓના વેપાર કરવાવાળાઓને સફળતા ગુજરાતમાં ના મળે। ગુજરાતી તો માણસને ઓળખે, કામને ઓળખે। लेकिन सवाल पिछले गुजरात विधानसभा में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस का भी, जिसे मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। मैसूर में तो राहुल गांधी जोरदार बारिश के बीच भी भाषण देते दिखे। हालांकि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के मैप से गुजरात गायब है। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोबाइल में बैलेंस न होने के चलते वो एक बार सीएम केजरीवाल से बात नहीं कर पाए थे। हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। हमारे पास एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। लेकिन आज अपनी अपनी जीत के दावे करने वाले नेताओं को जनता के मूड वाला आईना दिखाने का दिन है। तो देखिए 2022 के चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे, हवाई दावे वर्सेस जनता का मूड।
तो जनता का मूड क्या कहता है? हवा हवाई दावे बनाम जनता का मूड, ये सबसे बड़ा सर्वे अब से कुछ मिनट में हम आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस सर्वे पे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजय सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। चरण सिंह सापरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मुंबई कांग्रेस के चीफ भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। सी वोटर का यह सर्वे है, जनता का मूड, गुजरात का ओपिनियन पोल, किसको कितनी सीटें। पहले भारतीय जनता पार्टी 47% वोट शेयर के साथ 135 से 143 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यानी ये एक बार फिर 27 साल बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा सर्वे प्रतीत करता है। लेकिन नंबर 2 पे कौन रहता है, यह सबसे बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ही नंबर 2 पर है। कांग्रेस की 36 से 44 आएंगी, आ सकती हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के भी हमने बाइट दिखाई, उन्होंने बोला कांग्रेस की 10 सीटों से भी कम होने वाली है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। वोट प्रतिशत 32% रह सकता है। मैं अब रुक करता हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है, नहीं भी खुल सकता है, इस पे कंफ्यूजन है। लेकिन वोट शेयर 17% रहेगा। आईबी रिपोर्ट जिसका दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का दावा कर रहे थे, जनता की रिपोर्ट उससे बिल्कुल अलग आ रही है। जो जनता का मूड आ रहा है, यह फैक्टर है। लेकिन अब मैं यहां पर सबसे बड़े फैक्टर की बात करना चाहूंगा, वो है जनता का फैक्टर। लेकिन ये अन्य की खाते में आप देख सकते हैं 0 to 3 और आम आदमी पार्टी 0 to 2। लेकिन अब 2022 के चुनाव में मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर सी वोटर की पे जनता की राय क्या है। मोदी के काम पर गुजरात की राय है अच्छा 60%। तो ये सबसे बड़ा मोदी फैक्टर हो रहेगा इस चुनाव के अंदर। औसत 18%, खराब 22%। ये बड़े विश्लेषण वाले आंकड़े हैं अपने आप में। तो मोदी फैक्टर जो है वो बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण अपने आप में बता रहा है। मोदी फैक्टर अपने आप में बता रहा है कि वो कितना बड़ा फैक्टर होगा इन चुनावों में बीजेपी की जीत का। मैं हिमाचल की भी बात कर लेता हूं, मैं हिमाचल के आंकड़ों की बात कर लेता हूं। यहां पर भी बीजेपी सरकार बना सकती है 37 से 45 सीटों के साथ, 46% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस की स्थिति अच्छी होगी 21 से 29 सीटों के साथ, 36% वोट शेयर। आम आदमी पार्टी का कुछ खास बड़ा वोट बैंक नहीं है, यहां पर 0 to 1 सीट्स के करीब लगती हैं, 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 3। लेकिन अमूमन ये मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि मोदी फैक्टर हिमाचल में कितना चल रहा है। यहां पे गुजरात से भी ज्यादा चल रहा है, 66%। अच्छा माना जा रहा है, औसत 15%, खराब 19%। ये बड़े आंकड़े अपने आप में। लेकिन उसके बाद में एक और 2 महत्वपूर्ण आंकड़ों पे आऊंगा आगे। लेकिन मेरे साथ इस समय सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, मेरे साथ संजय सिंह है। मैं सीधा रुख करता हूं संजय सिंह आपको मैं पहले 60 सेकंड देता हूं। संजय सिंह, आईबी रिपोर्ट को आप लोग बार बार कोट कर रहे थे, आप कहते हैं आईबी रिपोर्ट आ रही है, आईबी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन जनता का मूड जो कि ओपिनियन पोल के अंदर आ रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी का खाता खोलेगा, उस पर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सर्वे का इतिहास रहा है, सी वोटर का ही सर्वे मैं बताता हूं, बाकी का तो छोड़ दीजिए आप। 2013 में हमको इन्होंने दिया 8 सीट, आई हमारी 28 सीट। 2015 में इन्होंने हमको दिया 31 से 39 सीट, हमारी आई 67 सीट। बीजेपी को दिया था 27 से 32 सीट, बीजेपी की आई 3 सीट, कांग्रेस की आई 0 सीट। अब आ जाइए 2020 के चुनाव में इन्होंने 52 दिया था हमको, 62 सीट आई। पंजाब आ जाइए, 2022 का चुनाव अभी जो हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को सी वोटर ने दिया 57 सीट, कांग्रेस को दिया 26 सीट, अकाली दल को दिया 24 सीट, बीजेपी को दिया 10 सीट। आम आदमी पार्टी की आई 92 सीट, कांग्रेस की आई 18 सीट, अकाली दल की आई 3 सीट, बीजेपी की आई 1 सीट। तो इनके सर्वे की विश्वसनीयता क्या है, क्या आधार है इनके सर्वे का?
तो किस आधार पर सर्वे कर रहे हैं? कल आपने देखा नहीं अरविंद केजरीवाल जी का किस तरीके से जादू चल रहा है? हो गए जो आप आईबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो, सभाओं में लाखों लोग इकट्ठा हुए कल। जी संजय जी, जो आप आईबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अमीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं कल अरविंद केजरीवाल की रैली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग कह रहे हैं हमें फ्री बिजली के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, जो काम हमने दिल्ली और पंजाब में किया है उसके नाम पे गुजरात की जनता हमें वोट देने जा रही है। और एक बड़ा परिवर्तन गुजरात की राजनीति में आपको दिखेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों का वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। इसलिए इन सर्वेस के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये हमारे बारे में हमेशा गलत साबित हुए हैं और गुजरात में भी गलत साबित होंगे।